गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? ठीक ना? और आप लोग का स्वास्थ्य कैसा है? आज हम लोग जानेंगे आईवीएफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। आईवीएफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओके, तो जस्ट अभी हम लोग समझेंगे कि आईवीएफ आईवीएफ क्या होता है। ठीक, ओके। आईवीएफ आईवीएफ मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका कहने का अर्थ होता है कि शरीर से क्या किया जाता है कि बाहर भ्रूण को सॉरी यहाँ पर अंडाणु को और शुक्राणु को लेकर क्या किया जाता है, भ्रूण का तैयार किया जाता है। ठीक ना? और गर्भ क्या होता है, बनता है शरीर से बाहर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या बता दिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचन। प्रयोगशाला मतलब एक नली रहता है, क्या रहता है इसमें, नली। ध्यान से समझिएगा, आईवीएफ फर्टिलाइजेशन बता रहे हैं। आईवीएफ में क्या होता है कि एक परख नली में, ठीक ना, शीशे की परख नली में किसको, अंडाणु को और किसको, और और किसको, शुक्राणु को क्या किया जाता है, आपस में निषेचन कराया जाता है। ठीक ना? उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आईवीएफ फर्टिलाइजेशन। ओके, चलिए। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक क्यों कहा जाता है, ठीक ना? तो इसे टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि निषेचन शरीर के भीतर नहीं बल्कि प्रयोगशाला के नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। मतलब हम बताएं पहले ही, इसे ट्यूब में किया जाता है, मतलब परखनली में किया जाता है। इसे शरीर के भीतर नहीं, शरीर के बाहर किया जाता है, इसीलिए ठीक ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे क्या कर रहा है, इसमें चलते हैं। आईवीएफ की प्रक्रिया कैसे होती है, ध्यान सुनिएगा। स्त्री में अंडाणु लिया जाता है, स्त्री से क्या ले लेंगे, स्त्री से, ये स्त्री हो गई, और स्त्री से क्या ले लेंगे, अंडाणु। इससे क्या ले लेंगे, अंडाणु। ठीक ना? स्त्री से क्या ले लेंगे, अंडाणु ले लेंगे। उसके बाद कह रहा है पुरुष से क्या ले लेंगे, शुक्राणु। पुरुष से क्या ले लेंगे, पुरुष से क्या ले लेंगे, शुक्राणु। शुक्राणु ले लिए। ठीक ना? चलिए, उसके बाद दोनों को प्रयोगशाला में मिलाया जाता है। दोनों को क्या करें, एक परख नली में, ये अंडाणु हो गया, ठीक, और इसको सुई की सहायता से शुक्राणु को इसके अंदर डाला जाएगा। ठीक है ना? किसकी सहायता, सुई की सहायता से। क्या कहलाता है, शुक्राणु को इसके अंदर। शुक्राणु ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ही शुक्राणु रहते हैं ना, शुक्राणु ऐसे शुक्राणु रहते हैं, शुक्राणु। ठीक ना, इस तरह से हो जाएगा। और क्या, निषेचन होने पर जाइगोट बनता है। इसमें क्या, जब निषेचन होगा, शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है तो क्या होता है, निषेचन होता है। और जैसे ही निषेचन होता है तो क्या बनेगा, जाइगोट बनता है ना, क्या बनेगा, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है हम लोग का, यह जाइगोट आगे विभाजित होकर भ्रूण बन जाता है। वही जाइगोट आगे विकसित होता है तो क्या बनता है हम लोग का, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक ना? चलिए, अब क्या, अब याद रखना है कि आईवीएफ फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है कि शरीर के बाहर, तो शरीर के कहाँ होता है, बाहर होता है। ओके, चलिए, और भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। जैसे ही भ्रूण तैयार होता है तो अब भ्रूण को महिला गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, फिर से उसके गर्भाशय में डाल दिया जाता है। ठीक, तो ये था आईवीएफ की प्रक्रिया कैसे होती है ये। तो चलते हैं आईवीएफ का उपयोग किन स्थितियों में करते हैं। तो जब क्या कहलाता है कि अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आप लोग को पहले ही बताए हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब रहता है इस तरह से, ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये दोनों तरफ का हिस्सा रहता है, ये जो क्या होता है, बंद हो जाता है। उस स्थिति में आईवीएफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है भ्रूण को विकसित करने में। ठीक ना? जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलना शरीर के भीतर संभव नहीं हो पाता है, जब अंडाणु और शुक्राणु शरीर के भीतर नहीं मिल पाते हैं, तब हम लोग कौन सा विधि अपनाते हैं, आईवीएफ विधि अपनाते हैं। ठीक ना? और जब सामान्य गर्भाधारण न हो पा रहा हो, मतलब कि स्त्री के शरीर में सामान्य गर्भाधारण मतलब गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो तब उस स्थिति में हम लोग आईवीएफ फर्टिलाइजेशन अपनाते हैं। ठीक ना? चलिए आगे क्या कर रहे हैं, अगले स्लाइड में हम लोग का जाइगोट। यहाँ क्या,
JIFT, ठीक ना, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है समझिएगा, प्रयोगशाला में जाइगोट या प्रारंभिक भ्रूण बनाया जाता है। अभी क्या बताएं, इसमें क्या किया जाएगा कि अब प्रयोगशाला में जाइगोट बनाया जाएगा, भ्रूण बनाया जाएगा, फिर उसे महिला की फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। इसे भी हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, JIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, जाइगोट बनाकर फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, ट्रांसफर। लेकिन आईवीएफ में क्या बना है, क्या बना है, भ्रूण बना है, क्या बना है, भ्रूण। और भ्रूण ही कहाँ फिर क्या किया है, गर्भाशय में किए हैं, कहाँ किए हैं, गर्भाशय में ना, महिला के गर्भाशय में, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें यही अंतर है, JIFT में इसमें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, किसको किसको, तो जाइगोट को। ये समझ में दोनों अंतर। चलिए, उपयोग क्या, जब भ्रूण को प्रारंभिक अवस्था में ही शरीर के भीतर स्थानांतरित करना हो, जब भ्रूण को मतलब कि विकसित ना हुआ हो और उससे शुरू में ही क्या शरीर के अंदर स्थापित कर देंगे, तो उसी को क्या कहलाता है, JIFT विधि हम लोग क्या करते हैं, उसे अपनाते हैं, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, JIFT, इसमें क्या, अब गेमेट को क्या करेंगे, गेमेट को ट्रांसफर करेंगे, कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। इससे पहले हम लोग क्या कहलाता है, कह रहा है कि अंडाणु और शुक्राणु को अलग अलग या एक साथ में महिला की फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। अंडाणु और शुक्राणु को महिला के फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो उसे JIFT बोला जाता है। निषेचन के भीतर होता है, मतलब निषेचन जो होता है ये शरीर के कहाँ होता है, भीतर होता है। लेकिन IVF जो था शरीर के वो कहाँ हो रहा था, बाहर हो रहा था, ठीक ना। उपयोग जब प्राकृतिक रूप से निषेचन संभव ना हो, जब प्राकृतिक रूप से प्रजनिक रूप से निषेचन नहीं हो पाता है, उस स्थिति में JIFT का हम लोग क्या विधि को अपनाते हैं, ठीक ना। ये सारा विधि हम बता रहे हैं आर्ट के ही भाग हैं, कल बताए थे, ठीक। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन के द्वारा, इसमें क्या हो रहा है, इस तकनीक में एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन किया जाता है। अंडाणु हुआ और इंजेक्शन किया जाता है शुक्राणु को। उपयोग जब शुक्राणु की संख्या में कम हो, जब यार शुक्राणु क्या रहे, संख्या में क्या रहेंगे, कम रहेंगे, तो कुछ ही शुक्राणु रह करेंगे, इंजेक्शन के द्वारा अंडाणु में क्या किया जाएगा, विदा कर दिया जाएगा, ठीक ना। या शुक्राणु कमजोर हो, शुक्राणु क्या रहेंगे, कमजोर, कमजोर होने के कारण इस जो दीवार रहता है इसको पार नहीं कर पाएंगे, तो क्या कहलाता है कि इसलिए उसे अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। या सामान्य निषेचन कठिन हो, मतलब सामान्य निषेचन नहीं हो पाता है, तब उस स्थिति में ICSI का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्या, आगे दिया है हम लोग का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं, ठीक ना। कृत्रिम गर्भाधान में शुक्राणु को कृत्रिम रूप से महिला जनन मार्ग में डाला जाता है, कृत्रिम रूप से, ठीक ना। ये हम लोग का आर्टिफिशियल रूप हो जाता है। उपयोग जब पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम हो। अब इसका प्रयोग हम लोग उस समय करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग उस समय करते हैं जब पुरुष में शुक्राणु की संख्या क्या होता है, कम होता है, मतलब अच्छी तरह से शुक्राणु नहीं निकल पाते हैं टेस्टिस से। टेस्टिस का संख्या कितना बताए थे, 2 बताए थे। टेस्टिस की संख्या कितने बताए थे पुरुष में, 2, ठीक ना। चलिए अब क्या कर रहे हैं, अन्य कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण न हो पाता है, तो अब क्या करते हैं कि शुक्राणु को महिला के जनन मार्ग में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, IUI इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इंसेमिनेशन में कि तैयार किए गए शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में रखा जाता है। पहले तैयार किया जाता है किसको, शुक्राणु को, और सीधे फिर कहाँ डाल दिया जाता है, गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक। संतान प्राप्ति में सहायता ये होता है, और समानता ये सब जितना भी हम बताए कि ये सब किसके अंतर्गत आता है, आर्ट के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, आर्ट के अंतर्गत, ठीक ना। चलिए आगे क्या कह रहा है कि आर्ट का महत्व क्या है, आर्ट में उन दंपतियों के लिए बहुत सहायता दी है कि जिन्हें प्राकृतिक रूप से संतान नहीं हो पाते हैं, ठीक ना। उन्हीं दंपतियों को, उन्हीं स्त्री या पुरुष को ये आर्ट क्या करता है, सहायता देता है। आर्ट के लाभ क्या है कि संतान प्राप्ति में सहायता करता है, और क्या, बांझपन उपचार में उपयोग होता है, ठीक। जिसका बच्चा नहीं हो पाता है उसके लिए बहुत उपयोगी है। आधुनिक प्रजनन चिकित्सा की महत्वपूर्ण उपलब्धि, मतलब कि आधुनिक यही जो आर्ट है,
आधुनिक चिकित्सक क्या कहलाता है कि प्रजनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 8 से जुड़े महत्वपूर्ण सावधानी क्या क्या है, देखिए सुनिए, सावधानी बरतना है, केवल योग्य डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। जितना भी विधि बताए हैं, आईवीएफ बताए हैं या कोई भी बताए, आईसीएस बताए, सारा विधि क्या कहलाते हैं, डॉक्टर की निगरानी में करना चाहिए। नैतिक और कानूनी नियम का पालन आवश्यक है, कानूनी नियम का भी पालन करना है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। मतलब कि क्या कहलाता है कि जो प्रयोग नहीं होने वाला है उसका प्रयोग हम लोग नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ये था आप लोग का, इसमें कुछ दिया है, इससे थोड़ा समझ लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। देखिए इसमें दिया है ना, क्या दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन इससे कर लेते हैं। क्या पहले से आप लोग को बताए हैं, एमटीपी बताए हैं कि नहीं, बताए हैं ना जी। एमटीपी गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, जब गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन करते हैं तो जैसे कि गर्भ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है या गर्भ का स्वास्थ्य खराब रहता है, उसे एमटीपी करते हैं। कि इसका दुरुपयोग तो है क्या, मादा भ्रूण हत्या, दुरुपयोग मतलब नहीं होना चाहिए, मादा भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए। एसटीडी के यौन संचालित रोग है, इसका कारण क्या है, तो असुरक्षित यौन संपर्क, पहले से बता दिए, एसटीडी का बता चुके हैं कि असुरक्षित संपर्क करेंगे, यौन संपर्क करेंगे, संबंध बनाएंगे तो हम लोग का एसटीडी होने का खतरा बना रहता है, ठीक ना। इसके लक्षण क्या होते हैं, पहले से बता चुके हैं, खुजली होता है, घाव हो जाता है, दर्द, स्राव भी, ब्लडिंग होने लगता है, ठीक ना। और यहाँ पर दिया है कि इनफर्टिलिटी क्या होता है कि 1 वर्ष तक प्रयास के बाद भी गर्भधारण ना होना, मतलब कि इसी को कहते हैं बांझपन, क्या कहते हैं, बांझपन या बाध्यता बोलते हैं, क्या कहते हैं, बाध्यता। बताए थे 11th क्लास में बाध्यता ना, बाध्यता, ठीक ना। खच्चर, खच्चर म्यूल यार, म्यूल बताए थे, बाध्यता उसी में होता है ना। क्लास में क्या कहलाता है कि आप लोग बने रहिए और नोट्स को घर पर पढ़ते रहिए, तब तो कुछ याद रहेगा, ठीक ना। आर्ट क्या, ये संतान प्राप्ति में सहायक तकनीक है। और आईवीएफ शरीर के बाहरी निषेचन होता है। जेआईएफटी जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में क्या ट्रांसफर किया जाता है। और जीआईएफटी क्या कहता है, गीमेट को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, ठीक ना। ये आपका 4th चैप्टर क्या हुआ, फिनिश हुआ। कल आप लोग को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। 4th चैप्टर का क्या कहलाता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे जो आपकी एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।